हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9th वालों के लिए। क्लास 9th की अब तक 2 लेक्चर आ चुकी है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, दैट मीन्स केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर में हम लोगों ने कई बातें समझ रखी हैं। इस चैप्टर में अपने को क्या डील करना है, इस चैप्टर में अपने को किस तरीके से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर रखा है। हम पढ़ते पढ़ते आगे आ गए थे, मिक्सचर तक पहुंचे थे और मिक्सचर को हमने 2 केसों में डिवाइड कर दिया था, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के भी हमने कुछ केस दे रखे थे कि जैसे सर होमोजीनियस में सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन क्या होता है वो जान रखा है हमने। सॉल्यूशन के जो प्रॉपर्टीज थी वो जान रखी हमने। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन टर्म थी वो जान रखा है हमने। उस पर एक न्यूमेरिकल भी हमने लगा रखा था। इतना कर लिया है ना। जो बच्चे नए हैं वो नहीं देखे होंगे तो उनके लिए मैंने इस आई बटन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करो, जाकर देखो। ठीक, उसके बाद अगर इसको देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी जो बच्चे देख रखे हैं, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन में कुछ और भी टर्म होते हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, जिसे मैं पहला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इक्वस एंड नॉन इक्वस सॉल्यूशन। इक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन इक्वस सॉल्यूशन, ये बहुत बार अपने को मिलता है, लिखा हुआ मिलता है कि ये इक्वस है, ये नॉन इक्वस है, तो वहाँ कन्फ्यूजन ना हो उसको हम लोग पहले से ही पढ़ लेते हैं। ठीक, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर थर्ड फॉर क्लास 9th केमिस्ट्री इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, तो देखो बेटा, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान सुनना क्या। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में सबसे पहला हेडिंग रहेगा इक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन इक्वस सॉल्यूशन। छोटी सी बात है, ठीक है। इक्वस सॉल्यूशन और नॉन इक्वस सॉल्यूशन पूछा जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है। आपको पता है कि सर सॉल्यूशन जब भी होगा तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो क्या सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता? नहीं, और भी हो सकते हैं। वाटर के अलावा भी हमारे पास बहुत से सॉल्वेंट हैं। जब आप लैब में जाते हो तो क्या हर एक चीज़ पानी में डिजोल्व करते हो? नहीं, आपको डिजोल्व करने के लिए और भी चीज़ें होती हैं, जैसे बेंजीन हो गया, अल्कोहल हो गया, यूज करते हो ना आप, तो वो भी क्या होते हैं, एज ए सॉल्वेंट तो काम करते हैं ना। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें पानी एज ए सॉल्वेंट होगा उसको बोलेंगे इक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें पानी सॉल्वेंट नहीं होगा, कोई और होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है बात? चलो देखो, यहाँ पर लिखते हैं कि दोज सॉल्यूशन in which water present as solvent known as aqueous solution। बताओ बेटा, समझ में आया? ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट हो अपना किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं इक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, ये तो बात चली सर, समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल दे दो एक आप। चलो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे एग्जांपल में आप देखो कि आपका अगर HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक कंटेनर ऐसे हमने ले लिया, मान लो एक मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर क्या था, पानी है, इसमें हमने क्या किया, HCl एसिड को ऐड कर दिया। तो अब हम लिखेंगे इसको HCl तो लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, इक्वस। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इक्वस सॉल्यूशन बन करके तैयार हुआ है। अच्छा, नॉन इक्वस क्या होगा? तो देखो बेटा, नॉन इक्वस क्या होगा कि दोज सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट अदर देन वाटर, जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, पानी से अलग हो, कोई पानी ना हो। जैसे हम ले लेते हैं बेंजीन, हमने ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के अंदर हमने ऐड कर दिया, मान लो ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर था बेंजीन, लिक्विड बेंजीन था, हमने ले लिया इसके अंदर बेंजीन, और इसमें हमने ले लिया, क्या ले लिया, मान लो इसमें हमने ले लिया CHCl। तो अब ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा वो हमारा क्या होगा, इक्वस सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पर ये कैसा होगा, नॉन इक्वस होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो पानी था, जिसमें भी पानी है जो सॉल्वेंट होगा, इसमें वाटर कैसा था, वाटर एज अ सॉल्वेंट होगा,
तो जिसमें भी पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा वो एक्वस, और जिसमें पानी सॉल्वेंट की तरह नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये भी एक सॉल्यूशन है लेकिन कैसा है? नॉन एक्वस। बात समझ में आई? चल, ये तो हो गया बेटा एक्वस और नॉन एक्वस की बात, नोट कर लेना इसको। उसके अलावा देखो अपने को और क्या जानना है? अपने को जानना है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सेचुरेटेड, फिर पढ़ेंगे अनसेचुरेटेड, फिर पढ़ेंगे एंड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो बेटा कॉमन एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि मेरे पास एक कोई ग्लास इस टाइप का, इसके अंदर क्या था? पानी भरा हुआ था, ठीक, और इसमें हमने ऐड कर दिया क्या? दिस इज द वाटर। ध्यान समझना, ध्यान से, वाटर। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया शुगर, चीनी ऐड कर दिया, ठीक। अब पानी में जैसे ही हमने शुगर को डाला और हमने इसको क्या किया? स्टार मतलब चलाना शुरू कर दिया, वाटर को रोलिंग करना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वाटर को हम चलाते रहेंगे तो ये मेरा जो शुगर इसके अंदर गया वो डिजोल्व होना शुरू कर देगा, और हमारा शुगर जब डिजोल्व हो जाएगा तो लास्ट में क्या देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ शुगर के पार्टिकल नीचे बच जाते हैं, वो नहीं डिजोल्व होते। तो जब ये डिजोल्व ना हो तो बेटा शुगर किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए सोल्यूट, और वाटर किसकी तरह काम कर रहा है? एज ए सॉल्वेंट। तो जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट डिजोल्व होना बंद हो जाए, ध्यान समझना, जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट डिजोल्व होना बंद हो जाए, शुरू में तो बहुत डिजोल्व हो रहा था, डिजोल्व होता गया, लेकिन लास्ट में कुछ अमाउंट बच गया, तो क्या बोल रहा है हमें कि जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट का अमाउंट डिजोल्व होना बंद हो जाए तो ऐसे स्टेज को बोलते हैं सेचुरेटेड स्टेज, और इस टाइप के बने हुए सॉल्यूशन को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है बात? तो यहां लिख लेते हैं कि when the amount of solute stop to dissolving into given solvent, when the amount, जब सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व करना बंद कर दे किसमें? दिए हुए सॉल्वेंट के अंदर, देन सच स्टेज, ऐसे अवस्था को बोलते हैं नोन एज सेचुरेटेड स्टेज, एंड, और बेटा क्या होगा? एंड सच टाइप of solution known as saturated solution, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। बड़ा क्लियर से बात था। शुगर को पानी में ऐड किया, डिजोल्व होना शुरू हो गया, डिजोल्व करते करते एक समय ऐसा आ गया कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के बच गए, डिजोल्व होना बंद कर दिया, ऐसे स्टेज को सेचुरेटेड स्टेज और ऐसे सॉल्यूशन को सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, अब बात आती है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो अनसेचुरेटेड क्या होता है? तो बेटा सेचुरेटेड से पहले का जो स्टेज था, जहां पर आपका चीनी डिजोल्व होता जा रहा था, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा था? तब तक अनसेचुरेटेड था। तो हम लिख सकते हैं अनसेचुरेटेड का क्या, कि बेटा अनसेचुरेटेड का आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन आप लिख सकते हो यहां से कि दोज सॉल्यूशन in which more solute can be dissolved known as unsaturated solution। बोलो बात समझ में आई? ऐसा कोई सॉल्यूशन
जिसमें आप और ज़्यादा सोल्यूट को डिजोल्व कर लो। मतलब अगर ये भी डिजोल्व हो जाता, इसके अलावा इसमें और भी अगर शुगर ऐड करते डिजोल्व हो जाता, और जब तक डिजोल्व होता रहेगा तब तक हमारा सॉल्यूशन किस में रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो किस में पहुंच जाएगा, सैचुरेटेड में। तो फिर सुपर सैचुरेटेड क्या है? अब देखो बेटा, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। आपका एक सॉल्यूशन था जिसमें आपने शुगर को ऐड करना शुरू किया, जब तक वो ऐड हो रहा था तब तक वो अनसैचुरेटेड था, जब डिजोल्व होना बंद हो गया तो वो सैचुरेटेड हो गया। मगर क्या आप सैचुरेटेड को फिर से अनसैचुरेटेड कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे? सर क्या करेंगे, जो आपने ये ग्लास लिया है, इस ग्लास में जो बचा हुआ था पार्ट जो नहीं डिजोल्व हो रहा था, उतने अमाउंट ऑफ वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा था, तो क्या करेंगे सर, इसको ना हीट कर देंगे। इसको जैसे ही सर गर्म करेंगे तो अब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। उसके साथ साथ हम इसमें कुछ और भी अगर ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर दे करके किसी की सॉल्युबिलिटी को आप बढ़ा दो और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेटा फिर से बता रहा हूं, जब आपने इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया तो डिजोल्व होने लगा, और जब तक डिजोल्व हो रहा था तब तक अनसैचुरेटेड था, डिजोल्व होना बंद हो गया, सैचुरेटेड हो गया। तो क्या हम सैचुरेटेड को फिर से अनसैचुरेटेड कर सकते हैं? बिल्कुल। टेम्परेचर देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट था या उसके अलावा और भी पार्ट इसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर देकर अगर किसी की सॉल्युबिलिटी को आप बढ़ाते हो और उससे जो सॉल्यूशन बनता है, दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हुई बात? चलो इसको नोट कर लो, इसके बाद हम और कुछ बातें करते हैं। इसके बाद देखो बेटा बात करेंगे हम, इसके बाद हमारी अगली बात होगी, बेटा एक बात कर लेते हैं कि सर सॉल्यूशन किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर देख लेते हैं, वो फैक्टर्स जिसके कारण हमारे सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है। तो ये सॉल्युबिलिटी टर्म बार बार मैं यूज कर रहा हूँ, ये क्या होता है? तो बेटा देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्वेंट में कितना अधिक से अधिक सॉल्यूट डिजोल्व होगा वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी, वही उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी। क्लियर है बात? तो अभी सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट का किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा? तो पहला तो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि हमारा जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका नेचर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, ये अपने को जानना पड़ेगा। तो दूसरा डिपेंड करेगा बेटा प्रेशर पे। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, तीसरा तुम्हारा डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर के ऊपर। अब बोलोगे इसके ऊपर कैसे करेगा? देखो, अब कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस होता है? CO2 गैस होता है। अब कहा जाता है कि CO2 गैस उसके अंदर डिजोल्व है, तो अब CO2 गैस कैसे डिजोल्व हुई होगी? देखो ध्यान से, मान लो कि आपका एक ऐसा कोई सिंपल सा बॉटल है, मान लेते हैं ये बॉटल किसका है भाई, पेप्सी का बॉटल है, एक कोई पेप्सी का बॉटल है, ठीक है। अब आप जानते हो इसके अंदर क्या होता है, सोडा वाटर है, इसके अंदर सोडा वाटर है, ध्यान समझना बेटा, इसके अंदर सोडा वाटर है, लेकिन इस सोडा वाटर में और क्या मिक्स हुआ रहता है, CO2 गैस। क्या मिक्स हुआ रहता है? CO2 गैस। अब CO2 गैस तो बहुत हल्के होते हैं, पानी के पार्टिकल तो भारी होंगे, पानी के पार्टिकल नीचे होंगे और CO2 गैस के पार्टिकल ऊपर होंगे, तो मतलब डिजोल्व नहीं होंगे। CO2 पार्टिकल मान लो यहाँ है, अब अपने को इसको क्या करना है, इसके अंदर डिजोल्व करना है। तो क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, और प्रेशर दे करके उन गैस पार्टिकल को नीचे तक पहुंचाया जाता है। नीचे तक ये गैस पार्टिकल पहुंच के इसके अंदर क्या होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। मतलब हमें इस गैस की सॉल्युबिलिटी अगर इसके अंदर बढ़ानी थी तो हमें प्रेशर देनी पड़ी। बात क्लियर हो रही है? अच्छा ओके सर, चलो ये बात मान लिया, ये समझ में आया। टेम्परेचर का मतलब क्या है, अभी तो समझाया तुम लोगों को, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आखिर आपने टेम्परेचर दिया, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, चीनी और डिजोल्व होना शुरू हो गया, मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी, वो डिजोल्व ज़्यादा होगा कि कम होगा। क्लियर है बात? तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेट्रोजीनियस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है सस्पेंशन। क्या नाम है बेटा?
सस्पेंशन। तो नोट कर लो, हिंट डालो सस्पेंशन।